जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अभी हाल ही में कई सारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी बदले गए हैं, कई प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत के नए दूसरे नंबर के लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लोकपाल क्या होता है। तो लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल के कार्यकाल के साथ एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर हम ये कहें कि पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष थे। ये 2019 से 2022 तक रहे। और भारत के नए लोकपाल बन गए हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, तो अजय माणिकराव खानविलकर की जो नियुक्ति है ये फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मरियम नवाज को। ठीक है, इनकी पिता कौन है? तो नवाज शरीफ की ये बेटी हैं जो कि पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनके चाचा का नाम है शाहबाज शरीफ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, और मरियम नवाज के बारे में याद रखना कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से मुख्यमंत्री बनी हैं। और पाकिस्तान के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बेनजीर भुट्टो बनी थी। ओके, और भारत के बारे में तो सभी को पता होगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। लेकिन आपको प्रतिभा पाटिल के बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। और पहली महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की बनी थी? सुचिता कृपलानी। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो ये सरोजनी नायडू बनी थी। और कहाँ की बनी थी? तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। 1997 में स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एसएसबी की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। 1963 में स्थापना करी गई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो होता है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अभी दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। और 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष बनाया है अरविंद पनगड़िया को। और इनसे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है कि नहीं? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसी क्रम में 16वें वित्त आयोग के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत
पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का आइकन बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किससे बनाया गया है? तो अभी चुनाव आयोग के जो नेशनल आइकन हैं ये अभिनेता राजकुमार राव बनाए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक ही जगह पर एक ही प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, और यदि आप नोट्स वगैरह बना रहे हों तो आपको हेल्प मिल सके। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बन गए हैं नवाब सलाम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो लेबनानी न्यायाधीश हैं नवाब सलाम और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हैग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6। उन 6 अंगों में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के हर उस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक को आप परचेस करके सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के न्यू स्पीकर बन गए हैं नंद किशोर यादव। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। ठीक है, नंद किशोर यादव। इनको सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। और इसी के साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये सदन के नेता चुने गए हैं और तेजस्वी यादव को विरोधी दल का नेता चुना गया है। बताइए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ बन गई है नीना सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नीना सिंह यदि पूछा जाए किस राज्य की रहने वाली हैं तो ये बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन कैडर यदि पूछा जाए तो ये राजस्थान कैडर से हैं। ठीक है, राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? तो राजस्थान की पहली महिला डीजीपी नीना सिंह बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं राहुल रसगोत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? तो राजस्थान के 45वें मुख्य सचिव बन गए हैं सुधांशु पंत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो है ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं प्रीति रजक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ बन गए हैं रघुराम अय्यर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। ओके, पीटी ऊषा का नाम याद रखना है। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? थॉमस बाख चुने गए हैं। ठीक है, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बन गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे, नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार, वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची है। नए मुख्यमंत्री बन गए चंपई सोरेन और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। और झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनको भी देख लेते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दोहोमा, ये जेडपीएम पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से। मध्य प्रदेश के न्यू सीएम मोहन यादव, राजस्थान के न्यू सीएम भजन लाल शर्मा बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। कौन बन गए हैं? हीरालाल सामरिया बन गए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनीस शाह। ओके, और इसी क्रम में फिक्की के नए महासचिव भी बने हैं। तो फिक्की के नए महासचिव का नाम है शैलेश पाठक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। 1927 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह और महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई जो है ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है PTI, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो PTI के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं KN शांत कुमार। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PTI की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है। इसकी स्थापना करी गई थी 1947 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG और इसके जो डायरेक्टर थे ना, इनका निधन हो गया था। कब? सितंबर 2023 में अरुण कुमार सिन्हा इसके डायरेक्टर थे और इनका निधन हो गया था। तो SPG के नए डायरेक्टर बन गए हैं आलोक शर्मा। ठीक है, नए डायरेक्टर का नाम याद रखना है। और अरुण कुमार सिन्हा का निधन हुआ था हाल ही में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरुण कुमार सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये SPG के डायरेक्टर थे। ठीक है, और SPG के नए डायरेक्टर बन गए हैं आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का CFO बनाया गया है? तो टेस्ला के CFO बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति और इनका नाम है वैभव तनेजा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, स्थापना हुई थी 1954 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट वन की बात करें तो पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इंद्रमणि पांडे भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अब किसको बनाया गया है? अरिंदम बागची को बनाया गया है। ठीक है, और बिम्स्टेक का महासचिव किसको बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। दोनों याद रखना है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती
यह समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। बताइए कि केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये एनजीटी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भेल की जो न्यू डायरेक्टर है ना, ये बानी वर्मा बन गई हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम भेल की बात करें तो भेल का फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड होता है और ये जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। और हम बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1964 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और भेल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। बताइए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईसीजी के जो न्यू डीजी हैं ये राकेश पाल बन गए हैं। ठीक है, और हम बात करें राकेश पाल कौन से नंबर के डीजी बने हैं आईसीजी के? तो ये 25वें नंबर के डीजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, और बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? तो नाटो का महासचिव चुना गया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें नाटो की तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और नए प्रमुख लगातार तीसरी बार बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अच्छा, नाटो से दो बातें याद रखना है कि नाटो का जो 31वां सदस्य देश है ना, ये फिनलैंड के लिए बनाया गया था। और एक और बात याद रखो, अभी अभी जो नाटो का 32वां सदस्य देश है ये स्वीडन बन गया है। ठीक है, तो सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। और 31वां और 32वां सदस्य देश आपको जरूर याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की गई हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के उन सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज और मंथली ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक को परचेस कर लीजिए। यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स की ई बुक भी कंबाइंड लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, उसको भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इन सभी को परचेस आप कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है एज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो से पूछा है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फटाफट से बताइए। और 16वें वित्त आयोग के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम भी बताना है। तो दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में बेल आइकन भी दबा लेना है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।